अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक ठाक आप? अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ मोशंस। तो अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन से पहले हमें रेस्ट ऑफ मोशन का पता होना चाहिए कि रेस्ट क्या है, मोशन किसे कहते हैं, और फिर मोशंस के कितने टाइप्स हैं हमारे साथ। तो रेस्ट की डिफिनीशन हम इस तरह कर सकते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर आफ्टर सम टाइम, तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है। जिस तरह के फॉर एग्जांपल अगर एक टेबल है उस पर बुक पड़ा है तो वो रेस्ट में है। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल जिस तरह कार है और वो आपके सामने से गुजर रही है, तो आप उसको देखने वाले हैं, आप उसका ऑब्जर्वर हैं। तो चूँकि वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, ठीक है, एक जगह से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जा रहा है, तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट इन अ फॉर्म ऑफ मोशन। लेकिन चूंकि बुक जो है या पेंसिल या एप्पल जो है वो टेबल पर पड़ा है और उसी पोजीशन पर उसी लोकेशन पर पड़ा है, तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है। ठीक है, फिर हमारे साथ मोशन के कुछ टाइप्स हैं। ठीक है, मोशन का फर्स्ट जो हमारे साथ टाइप है वो है ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, और उसका दूसरा जो टाइप है उसको हम कहते हैं रोटेटरी मोशन, और थर्ड जो उसका टाइप है उसको हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, ट्रांसलेटरी वो मोशन होता है जिसमें ऑब्जेक्ट के पार्ट्स जो हैं वो पैरेलल हों। जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करें उसके पार्ट्स भी उसी डायरेक्शन में मूव करें, मीन वहाँ पर पार्ट्स के दरमियान एंगल जो हो 0 डिग्री का हो। फिर ट्रांसलेटरी मोशन में भी फर्दर 3 टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, एक को हम कहते हैं कर्विलिनियर मोशन, और एक को हम कहते हैं रैंडम मोशन। ठीक है, रेक्टिलिनियर जो है आपके साथ जब ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करे, कर्विलिनियर जब एक ऑब्जेक्ट जो है वो कर्व पाथ को फॉलो करे, कर्व मीन एक सर्कुलर पाथ में वो मूव करें, जिस तरह के हम यू टर्न्स वगैरह लेते हैं। ठीक है, और रैंडम मोशन मीन जब आपके साथ एक ऑब्जेक्ट जो है वो जिगजिग पाथ को फॉलो करे। मीन जिगजिग का मतलब ये है कि रैंडम हो, जिस तरह गैस की मॉलिक्यूल्स हैं या पार्टिकल्स हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने इक्वेशन ऑफ मोशंस की तरफ। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, इट इज़ द रिलेशन बिटवीन फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड टाइम पीरियड, या टाइम, वी कॉल इट टाइम। ठीक है, इसमें हमारे साथ ये होता है कि ऑब्जेक्ट जो है फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ग्राफिकली इसको शो करेंगे, सो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ शो करेंगे। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ मीन कि आपके साथ कितने टाइम में कितना चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, और जब आपके साथ वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप आ जाए तो उस स्लोप को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, और अगर आपसे एक MCQs में पूछा जाए कि आपके साथ जो है एरिया अंडर द कर्व या एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो उसको हम फिर क्या कह सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ उसको एक्सेलरेशन कह सकते हैं, और उसके अंडर जो एरिया है, जिस तरह की ये वाली एरिया है, इसको हम क्या कह सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल इनिशियली पॉइंट O पर खड़ा है। ठीक है, टाइम हमारे साथ 0 है। अब ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी मीन इसकी जो है स्टार्ट होने से पहले वाली जो वेलोसिटी है, जैसे ही उसकी वेलोसिटी में इंक्रीज आता है, तो O से A तक इसकी जो वेलोसिटी है ये बहुत कम टाइम के लिए होती है, इसको हम कहते हैं इनिशियल। लेकिन चूंकि आप लोगों को समझाने के लिए हम यहाँ पर इस ग्राफ को थोड़ा बड़ा करके बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये OA जो है ये बहुत कम होता है, टाइम ड्यूरेशन, मतलब बहुत कम टाइम, नैनो सेकेंड्स में ही चेंज आ जाता है, तो फिर वो इनिशियल वेलोसिटी नहीं रहती और वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, अब हमारे साथ ऑब्जेक्ट O टू A है। अब A से ये ऑब्जेक्ट जो है वो जा रहा है, इट विल बी मूविंग फ्रॉम A टू B। अब यहाँ पर अगर आप देख लें तो ये वाला पोर्शन जो है इट विल बी शो द वेलोसिटी एंड दिस कंपोनेंट्स विल बी शो द टाइम पीरियड। ये टाइम को शो कर रहा है, ये वेलोसिटी को। मीन विद रिस्पेक्ट टू टाइम द चेंज इन वेलोसिटी विल बी अगर यहाँ पर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो ये जो चेंज आ रहा है इसी चेंज को हम क्या कहते हैं? स्लोप। इस स्लोप को क्या कहा जाता है? एक्सेलरेशन। क्योंकि हमें पता है कि एक्सेलरेशन की जो डिफिनीशन है वो क्या है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। आपके साथ वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, कितने टाइम में, दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब हमने क्या किया? ऑब्जेक्ट O से E की तरफ, मीन दिस इज कॉल्ड इनिशियल, एंड आफ्टर सम टाइम द वेलोसिटी विल बी चेंज एंड ऑब्जेक्ट विल बी मूविंग फ्रॉम पॉइंट A टू B। ये A से चला गया B की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पर इसने ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया। अब आप इसको क्या करें? यहाँ से डॉटेड लाइन को ड्रा करें यहाँ पर, तो ये पूरा कंपोनेंट जो है दिस विल बी शो, इसको हमने क्या किया? इसको O का नाम दिया, दिस इज कॉल्ड A, दिस इज कॉल्ड B। यहाँ पर ट्राइंगल्स हैं, एक फुल ट्राइंगल, एक जो है आपके साथ हाफ है, इसको हमने C पॉइंट का नाम दे दिया। C पॉइंट मीन कि इस C के बाद वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, और इस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया? D का नाम। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए P टू D,
इसको हम फाइनल वेलोसिटी कह सकते हैं, ओ ए को हम क्या कह सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। ओ इंटू टी ये टाइम को शो कर रहा है। अब अगर आप देख लें दिस विल बी शो द, ये हमारे साथ एक रेक्टेंगल है और हमें पता है कि रेक्टेंगल के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल। अगर ये ओ ए है तो ये डी सी जो है इसको भी हम ओ ए के बराबर ले सकते हैं। अगर ओ ए जो है हमारे साथ वी आई है तो डी सी जो है या सी डी जो है वो भी वी आई के बराबर है, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे साथ ओ डी जो है ये टाइम है तो ए सी जो है वो ओ डी के बराबर है। इट्स मीन दैट इसको भी हम टाइम कह सकते हैं, ठीक है। ए बी को हम एक्सेलरेशन कह सकते हैं एंड दिस इज कॉल्ड स्लोप। ये अपने जहन में रख लें कि स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिस विल बी शो द एक्सेलरेशन। इट्स मीन दैट इट इज प्रोड्यूस व्हेन द वेलोसिटी इज चेंज, ठीक है। बी डी हमारे साथ दो हिस्सों में डिवाइड है, ठीक है। अगर आप देख लें ये इसका एक पोर्शन ये हुआ, एक ये हुआ। सो बी टू डी ये किसके बराबर है, बी सी प्लस सी डी। बी डी हमारे साथ इक्वल है बी सी प्लस सी डी। अब बी डी को हमने क्या नाम दिया है, बी एफ, ठीक है। बी सी हमारे साथ जो है वो अननाउन है, उसको हमने मालूम करना है। और सी डी जो है वो हमारे साथ है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। चेंज कहाँ से वेलोसिटी में आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, ठीक है, इस वाले रीजन से आ रहा है। तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन किसके बराबर है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो हम इस वाले टाइम को कंसिडर कर लेंगे और इसकी इस वेलोसिटी को। तो ये हमारे साथ बी सी है, ये हमारे साथ ई सी। दिस विल बी इक्वल टू स्लोप। स्लोप इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई ए सी। तो बी सी किसके बराबर हो जाएगा, स्लोप इंटू ए सी, और स्लोप को हमने ए का नाम दिया है और ए सी जो है वो टाइम के बराबर है। इट्स मीन दैट कि बी सी जो है आपके साथ इट विल बी इक्वल टू ए टी। अब आप क्या करें, बी सी की जगह यहाँ पर वैल्यू पुट कर लें ए टी, तो ये आपके साथ इक्वेशन आ जाएगा एंड दिस इज कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें अगर आप देख लें तो इट विल बी शो द डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एंड टाइम पीरियड और टाइम ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो, दिस इज कॉल्ड ग्राफिकल मेथड टू रिप्रेजेंट द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। कोई क्वेश्चन हो, कोई एमसीक्यू हो जिसकी समझ नहीं आती तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स में बता सकते हैं। लेकिन इससे पहले आप इसको शेयर करें, लाइक करें और साथ ही साथ में इसको सब्सक्राइब भी करें, ठीक है।